सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है संदीप। ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज मैं राइड कर रहा हूँ टूवर्ड्स बादामी। बादामी कर्नाटका में आता है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक्साइटेड यूँ भी है क्योंकि मैं राइड कर रहा हूँ अपाचे RTX 300 TVS की जो नई एडवेंचर बाइक लॉन्च हुई है वो मैं इस राइड में चलाने वाला हूँ। इस सीरीज़ में अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा इस बाइक के साथ वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा और साथ ही साथ जो मैं जगह एक्सप्लोर करने वाला हूँ बादामी, वो भी कैसी रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी, कितना मज़ा आएगा वो भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं और भी ज़्यादा इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं राइड कर रहा हूँ अपने बिग ब्रदर के साथ मिस्टर सूरी, और मुझे 2 लोग और ज्वाइन करेंगे, मिस्टर दिनेश फ्रॉम चेन्नई एंड मिस्टर श्रीधर फ्रॉम हैदराबाद। अभी थोड़ी देर ही हुए थे कि मुझे सूरी सर मिल गए हैं JNPT रोड पे, जहाँ से हम लोग यूजुअली अपना एग्ज़िट लेते हैं टुवर्ड्स लोनावला या पुणे, और वहाँ से हम लोगों ने अपनी जो है राइड कंटिन्यू करी। मेरा माइक नहीं चल रहा है तो इसके लिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ बिकॉज़ मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, काफ़ी दिनों के बाद बाइक राइड पे निकला था, तो मे बी माई बैड, मैंने माइक को स्विच ऑन नहीं किया था तो उसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मैं अभी इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ। आई होप आप लोग मैनेज कर रहे होंगे, बट ये वॉइस ओवर पूरे वीडियो में नहीं, बस ये थोड़ी देर के लिए है। तो चलिए चलते हैं, लोनावला का घाट भी क्रॉस करना है। आई होप जो थोड़े दिन पहले काफ़ी जैम लगा था एक्सप्रेसवे पे वो मुझे ओल्ड हाईवे पे ना मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है रात में वो जो हैवी ट्रक्स होते हैं वो ओल्ड हाईवे से भी निकलते हैं और उसकी वजह से कभी कभार दिक्कत आ जाती है। तो लेट्स सी व्हाट एवर हैपेंस विल गेट टू नो। तो आई होप आगे मुझे ऐसा कुछ ट्रैफिक जैम ना मिले। पुणे हम लोग क्रॉस कर लेंगे बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि जो पुणे का जो मॉर्निंग आवर्स का जो ट्रैफिक बिल्टअप होता है उससे पहले हम लोग पुणे क्रॉस कर लें और फिर एक चाय ब्रेक या कॉफ़ी ब्रेक लेंगे और फिर जो है अपनी आगे की राइड को कंटिन्यू करेंगे। लोनावला घाट में अच्छा खासा जाम मिल रहा है। क्यों 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 अरे बाप रे, क्या हो गया है? पूरा पाइप मेरे ख्याल से ट्रक पलटा है आगे कहीं, और उसका जो मटेरियल है आयरन पाइप्स वो पूरा गिर गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस जैम इज हियर। खुल गया? ओके। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग राइड पे निकले हैं टूवर्ड्स कर्नाटका, टू बी प्रिसाइज बादामी। बादामी एक हेरिटेज साइट है, वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन टू बी देयर। डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग यू थ्रू इट, बट मीनवाइल अगर आप गूगल में सर्च करके देखना चाहते हैं तो हैव ए लुक एट इट। ये राइड हमारी अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर के आसपास ऊपर या नीचे रहेगी। मैं और सूरी सर हम दोनों राइड कर रहे हैं अपनी अपनी बाइक्स पे। मैं लेके जा रहा हूँ इस बार TVS की अपाचे RTX 300। तो दिस इज़ दैट बाइक विच आई एम राइडिंग ऑन दिस टूर, और सूरी सर अपनी KTM 390, तो एडवेंचर जो उनकी मोटरसाइकिल है उस पर जा रहे हैं। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड और विजिटेड माई चैनल अर्लियर, तो ये चैनल ज़्यादातर टूरिंग के ऊपर रहता है। कभी कभार मैं अपने मोटरसाइकिल पे जो अपडेट करता हूँ उसके बारे में
अपने रिव्यूज़ शेयर करता हूँ। बाय द वे आई राइड हिमालयन 450। सो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून, बिकॉज़ ये जो टूर है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही यूनिक लोकेशन है, ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में शायद यूट्यूब पे ना मिले। ज़्यादातर मतलब मैं बता रहा हूँ एज ए राइडर पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत कम लोग ये जगह को एक्सप्लोर किए हैं। अगर एक्सप्लोर किए हैं तो मैंने शायद नहीं देखा है। मैं सुबह 3:30 बजे खारघर से निकला था और इस समय 6:30 बज रहा है। हम लोगों ने पूना क्रॉस कर लिया है, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की राइड कर ली है और ये हमारा बाय द वे सेकंड ब्रेक है। थोड़ा सा लंबा हो गया। अब हम कंटिन्यू राइड अपनी करते हैं और मिलता हूँ आपको गोप्रो मोड पे। और अब जो नेक्स्ट ब्रेक लेंगे वो 1-1.5 घंटे के बाद। फील कर रहा हूँ आपकी जो राइडिंग कैपेबिलिटी है टायर की वजह से थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड फील होगी आपको, बिकॉज टायर आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। ब्लॉक पैटर्न टायर्स हैं तो उतना ज़्यादा आपको ग्रिप नहीं मिलेगा लीन करते वक्त, और उसकी वजह से आपका साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बाइक के ऊपर थोड़ा सा कम होगा। बहुत दिनों बाद इस घाट पे आ रहा हूँ, महाबलेश्वर पंचगनी वाले घाट सेक्शन पे, क्योंकि अभी तक जितनी भी राइड्स हुई हैं पिछले कुछ दिनों, महीनों, सालों से, वो ज़्यादातर टुवर्ड्स गोवा या फिर टुवर्ड्स NH48 मतलब अहमदाबाद जयपुर साइड हुई है। भाई नो ऑफेंस टू पुणे वाले, बट MH12 MH14 गाड़ी से ना थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। जैसे ट्रक वालों से थोड़ा दूर रहना चाहिए ना, वैसे ही MH12 MH14 वालों से। हालांकि मेरी बाइक भी जो रजिस्टर्ड है वो MH12 रजिस्टर्ड है, बट इन लोगों का जो ड्राइविंग स्टाइल है वो बहुत ही अनोखा है। तो वैसा टाइम हो रहा है 7:30 और इस समय ठंड थोड़ी सी कम हो गई है। ट्रस्ट में सुबह जब हम लोग 3:30-4 बजे निकले थे उस समय बॉम्बे में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, बट जैसे जैसे वी अप्रोच टुवर्ड्स लोनावला और जैसे ही हम लोग पूना में एंटर किए, पूना सिटी हम लोग क्रॉस कर रहे थे, भाई साहब क्या ठंड थी। मैं मैश जैकेट पहना हूँ। मैंने थोड़ा सा जो वेदर है अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड मिलेगी, और मतलब आई वाज टोटली आई मेस्ड अप ऑन दैट। मतलब थोड़ा सा ध्यान देता तो शायद ये ठंड से बच जाता, बिकॉज बाकी तो ठीक है बिकॉज ऑफ दिस रेनॉक्स जैकेट। ये जो आगे का चेस्ट एरिया है, यहाँ पे पैडिंग है तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, बट ये जो आर्म्स हैं ये पूरा मैश एरिया है और इसके अंदर जो हवा घुस के हाथों में लग रही है, भाई साहब क्या ही बोलूँ, मतलब हाथ जाम हो चुके हैं पूरी तरीके से। सीधा कर रहा हूँ ना तो एफर्ट लग रहा है ऐसे सीधा करने में तो दैट्स द सिचुएशन एंड कंडीशन राइट नाउ एट दिस मोमेंट। सूरी सर थोड़ा आगे निकल गए हैं। मैं आप लोगों से बात करने के लिए थोड़ी सी स्पीड स्लो कर ली है, बिकॉज हेलमेट के अंदर ये हवा काफ़ी ज़्यादा, विंड नॉइज़ काफ़ी आती है, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ हेलमेट, तो आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी स्पीड अभी कम कर ली है। बाइक इज़ डूइंग अमेजिंग यार, मतलब 300 सीसी की बाइक में इतने सारे फीचर्स भर के दे दिए हैं, और सस्पेंशन इज़ इक्वली गुड। बहुत ही मज़ेदार सस्पेंशन है, ज़्यादा आपको झटके बिल्कुल फील नहीं होते हैं। कुछ तरफ पैचेस आए हैं, मतलब एंडुलेशन सड़कों पे है, कुछ जहाँ डामर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, वो 1-2 सेक्शन पे जब बाइक गई है तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बाइक ने उन सब गड्ढों को, उन सब जगहों को आराम से हैंडल किया। So far I am enjoying the bike, but definitely I'll be telling you more about this bike as I ride few more 100 kilometers.
अभी ये जो टूर है, मैं, सूरी सर और 2 लोग और हैं जो हम लोगों को ज्वाइन करेंगे एट बादामी। एक आ रहे हैं जेंटलमैन, वो आ रहे हैं चेन्नई से, और एक आ रहे हैं हैदराबाद से। तो उन लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा बाय द एंड ऑफ द डे। जर्नी अभी कंटिन्यू करते हैं। सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं, तो ओम सूर्य देवाय नमः। चलते हैं, सूरी सर को कैचअप करते हैं। एंड यू गाइज मेक श्योर कि आप लोग एंड ऑफ द वीडियो तक बने रहें, बिकॉज ये जर्नी मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। सो डोंट लीव मी नाउ, ओके। सालों बाद ये कार दोबारा देख रहा हूँ ऑन रोड। केरला, कर्नाटका की गाड़ी है ये, नॉट केरला। एंड विद द गोल्डन अलॉयज, द टिपिकल सुबारू स्टाइल, फैशन, व्हाटएवर यू से। ये गाड़ी एक ज़माने क्या, मेरे को आज भी बहुत इम्प्रेस करती है, आज भी बहुत टेम्पटिंग लगती है। Look at that, look at that beauty. बेंगलोर जो रास्ता है, हाईवे है, वो काफ़ी जगह आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन मिलेगा, और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब चूँकि हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पैचेस ऐसे ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं बिफोर द ट्रैफिक डेवलप्स, क्योंकि अभी 8:15 हुआ है, और अब धीरे धीरे लोग घर से बाहर निकलना, अपने काम धंधे पे जाना शुरू करेंगे। और अब जो ट्रैफिक बिल्टअप होगा, उसकी वजह से जो 4 व्हीलर पे हैं उन लोगों को काफ़ी जाम मिलने वाला है, और उसकी वजह से हम जैसे 2 व्हीलर्स वालों की जो स्पीड है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, अगर ये पैचेस रेगुलर आते रहे तो। हालांकि कुछ एरिया में कंक्रीट का जो काम है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, और इसकी वजह से आप स्पीड अपनी मेंटेन भी कर सकते हैं। तो अभी बीच में मैंने एक पैच मेरे को मिला था ऐसा ओपन सेक्शन, तो जहाँ मैंने इस बाइक को इसकी मैक्सिमम स्पीड तक लेकर गया था, 145 जो इसका टॉप स्पीड है, वहाँ टच किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत आराम से ये टॉप स्पीड पे अपने पहुँच जाती है, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है इंजन को। मैं अभी बहुत कम से कम लगेज सेटअप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, और मेरा वेट, लगेज का वेट मिला के भी बहुत आराम से ये 145 की स्पीड को टच कर गई थी, और कहीं भी इंजन में मुझे कहीं भी कोई एफर्ट नहीं लगा, और कहीं भी कोई मुझे उस स्पीड पे पहुंचने के लिए एफर्ट नहीं लगा। ठंड अभी भी बहुत है, अभी हेलमेट मैंने पूरी तरीके से बंद कर रखा है, इसलिए मतलब ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। बट हाँ, माय आर्म्स आर फ्रोज़न। मैं अगर थोड़ा सा हैंड मूवमेंट अगर रेगुलर नहीं करूं, तो आई एम श्योर मेरे हाथ पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएंगे। ये मैंने गलती कर दी, थोड़ा सा वेदर को समझ नहीं पाया, या कह लीजिए टोटली इग्नोर कर दिया। अब कहीं रुक के थोड़ा सा एक सूसू ब्रेक लेना है, और फिर जो अपनी राइड है आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी, टाइम हो रहा है 8:20, और जो मेरा फ्यूल भी है उसका रेंज अभी दिखा रहा है 82 किलोमीटर्स मोर। तो और कुछ किलोमीटर चलाने के बाद मैं फ्यूल को टॉप अप कराता हूँ, टैंक फुल करता हूँ, और फिर जो है अपने आगे की राइड जो है उसको कंप्लीट करेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे।
एक चीज़ और, मतलब मैंने अभी घाट सेक्शन पे भी इस बाइक को चलाया, लीन करने की कोशिश करी। टायर में इतना ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस डेवलप अभी तक नहीं हो पा रहा है। और इस तरीके के ये जो कंक्रीट की रोड है यहाँ पे भी, मतलब अगर आप हाई स्पीड पे हैं और टर्न आ रहा है तो somehow I'm not feeling that confident on this टायर। पता नहीं, मतलब वो जो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि हाँ यहाँ से मैं बड़े आराम से निकाल लूँगा, वो अभी तक नहीं डेवलप हुआ है। ब्रेक्स आर रियली गुड, मतलब फ्रंट का जो ब्रेक है उसका बाइट बहुत तगड़ा है। समहाउ मेरे को इसका रियर ब्रेक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगा। मे बी ये बस केवल इसी बाइक का प्रॉब्लम है। पीछे का ब्रेक बहुत कमज़ोर है, ना बाइट है और ना ही इतना पावरफुल है। अगर मैं केवल रियर ब्रेक को अगर कहीं यूज़ करता हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुक पाऊँगा। अभी देखिए मैं फ्रंट ब्रेक यूज़ नहीं करूँगा और केवल रियर ब्रेक मार रहा हूँ, बट वो जो बाइट है ना वो इतनी ज़्यादा खास आ नहीं रही है। तो आई एम नॉट टू श्योर। वैसे जो फीडबैक बाकी कलीग से मिला है और जो यूट्यूब में जितने वीडियोस आए हैं देखे हैं, उसमें ब्रेक के बारे में तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला, बट समहाउ आई एम नॉट हैप्पी विद द रियर ब्रेक। मे बी इसी बाइक का कुछ प्रॉब्लम होगा। और आप अगर नोटिस करें इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का ये जो साइन है हमेशा ऑन है, इट्स नॉट स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ। तो कुछ सेंसर का इशू है। हालांकि ये मीडिया बाइक है और 2000 या 2500 किलोमीटर पे मेरे पास आई थी। सर्विस हुआ है इस बाइक का जस्ट अभी, तो मे बी सम टेक्निकल ग्लिच, तो वो चीज़ मैं अभी रेक्टिफाई नहीं करवा पाया हूँ बिकॉज़ मुझे टूर पे निकलना था। आगे देखता हूँ कहीं टीवीएस का कुछ शोरूम या सर्विस सेंटर कहीं मिला तो आई जस्ट स्टॉप बाय और वहाँ इस प्रॉब्लम को दिखवाने की कोशिश करूँगा। अगर वो लोगों ने इसको रिजॉल्व कर दिया तो गुड, अदरवाइज़ आई हैव टू लिव विद इट बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है और जो डेस्टिनेशन हम लोगों को कवर करनी है उसका डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मैं इस पूरे ट्रिप में शायद बादामी से ही वापस रिटर्न हो जाऊं। सूरी सर और बाकी दो जो लोग हैं वो लोग गो करना जाएंगे और वहाँ से गोवा होते हुए देन दे विल रिटर्न बैक टू मुंबई। बट मुझे और भी इवेंट्स कवर करने हैं। मेरे ट्रैवल ऑलरेडी प्लान्ड है ऑन 7th and 8th ऑन टू बेंगलोर, तो मुझे वापस आना पड़ेगा जल्दी सो दैट आई कैन कंटिन्यू विथ माई अदर ट्रिप। नमस्कार जी, कैसे हैं? अच्छे हैं। हाथ जाम हो गए भाई, ठंडा बहुत है। सर फुल टैंक कर दीजिए। पावर नॉर्मल नॉर्मल। जी। हाँ जी। सेल का ऐप नहीं ना आपका? हाँ सेल का ऐप ना, पॉइंट ऐड नहीं होता इधर। ओके। हाँ ऊपर तक कर दीजिए पूरा। अभी तो बहुत आएगा, पूरा टंकी खाली है। नीचे उधर तक कर दीजिए। हाँ पूरा परफेक्ट, डालू ठीक है। तो 9 लीटर, मतलब 2-2.5 लीटर और बचा था बस। है, चलिए थोड़ा सा फ्रेश भी हो लेंगे। तो फ्यूल भरवाने के बाद हम लोगों ने वहीं शेल पेट्रोल पंप पे एक मैगी खा ली, साथ ही फ़िल्टर कॉफ़ी, और उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो है जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं टूवर्ड्स बादामी। अभी हम लोगों को टोटल 3 ऑप्शंस दिखाए, 3 रास्ते मिले हैं गूगल मैप में। तो हम लोग जो NH48 है उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज़ हालांकि काम इसमें काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जो रोड कंस्ट्रक्शन वर्क है और उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके बावजूद जो ट्रैवल टाइम है वो इस रूट से कम दिखा रहा है। तो जो स्टेट हाईवे है वो आई एम श्योर कि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, रोड की कंडीशन ख़राब है, इसकी वजह से उसमें ट्रैवल टाइम जो है वो ज़्यादा दिखा रहा है। तो वी चोज़ टू स्टे ऑन NH48 और यहाँ से हम लोग अपनी जो जर्नी है टुवर्ड्स बादामी वो कंटिन्यू करेंगे। अब एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैंने
मोबाइल मिररिंग की कोशिश करी है, तो मोबाइल मिररिंग तो हो नहीं पा रही है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। मैंने ऐप वगैरह ऑलरेडी सब डाउनलोड करके रखा हुआ था, बट फॉर सम रीज़न इट्स नॉट हैपनिंग। और जो मैप आ रहा है वो टर्न बाय टर्न मोड पे आ रहा है, तो वो थोड़ा सा अब दिक्कत तो नहीं है, बट जो आदत बनी हुई है गूगल मैप की, वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन थोड़ा सा एक माइंड ब्लॉक है और कुछ नहीं। तो हालांकि वो मैं अभी जाके एक बार और ट्राई मारूंगा, अगर नहीं होगा तो टर्न बाय टर्न जो नेविगेशन है उसको ऑन कर देंगे और जो है अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बेलगांव के बाद हम लोग स्टेट हाईवे पे आए और यहाँ पे जो सराउंडिंग्स हैं वो बिल्कुल अलग टाइप की है। हालांकि काफ़ी फार्मिंग है आजू बाजू, बट ना ज़्यादा हरियाली नहीं है, काफ़ी सूखा सूखा सा लग रहा है। रोड्स आर ग्रेट, 2 वे रोड है, बट ज़्यादा हैवी ट्रैफिक ना होने की वजह से उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पे भी मैंने बहुत कम लोगों को हेलमेट लगाते हुए देखा है, ज़्यादातर लोग बिना हेलमेट के ही 2 व्हीलर राइड करते हैं। आई रियली विश सम डे यहाँ थोड़ा सा एक अवेयरनेस आ जाए लोगों में, खासकर रूरल एरिया में, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द सेफ्टी गियर। एटलीस्ट आप हेलमेट तो पहन के चलें। तो वैसी रोड के बीच में रुके थे, जस्ट एक छोटा सा ब्रेक लिया है, जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि बाकी जो लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं बादामी, वो लोग कहाँ पहुँचे हैं। उनको पहले ट्राई कर रहे थे फ़ोन करने का, बट दे वर नॉट पिकिंग इट अप। अब चूँकि 1-2 घंटे की जर्नी और बची है, उसके बाद फिर हम लोगों को होटल भी ढूंढना है, तो अभी से होटल सर्च या होम स्टे है जो भी है उसको अभी से ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। अब ये जगह पता नहीं कौन सी है, बट कुछ तो स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है कि ये कोई फोर्ट वोट पुराना किला है। कौन सा है, क्या है, कोई आइडिया नहीं। यहाँ कोई बोर्ड या कुछ ऐसा कुछ लगा हुआ है। इंडिया में ऐसी कितनी सारी जगह हैं जो बिल्कुल ऐसे ही खंडर बन गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं, ना पहले था ना अब है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो भी बचा है उसको रिस्टोर ही कर लें। बट एनीवे, ये देखिए बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा एरिया है। सी आई कैन स्टिल सी दिस स्ट्रक्चर। यहाँ तक है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, मोर देन 1 किलोमीटर, आई थिंक 2-3 किलोमीटर लंबा फैला हुआ ये पूरा एरिया है। बट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन सी जगह है। लुक एट इट। अब एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है इसका सीट कंफर्ट। मैं अभी तक ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ। लेट मी शेयर यू द डिटेल्स। 567, 550 किलोमीटर के ऊपर मैंने इस बाइक को अभी तक चला लिया है। जो कंफर्ट लेवल है इस सीट का वो बहुत ही अच्छा है। एंड आई एम कंपेयरिंग इट विद माई हिमालयन 450। हिमालयन 450 की जो सीट आती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टूरिंग सीट, जो OEM सीट आती है वो 50 किलोमीटर के बाद इमीडिएटली आपको स्टार्ट हर्टिंग यू। बट ये मैं 550 किलोमीटर चला चुका हूँ और अब वो हल्का हल्का सा डिस्कम्फर्ट डेवलप हो रहा है। मतलब इसका सीट की क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छी है, मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं है। बट हाँ, थोड़ी सी फिर भी बेहतर हो सकती थी, जिससे आप 500 से 1000 किलोमीटर की राइड और ज़्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबली कर सकें। बिकॉज 550 किलोमीटर हो गया है, अब थोड़ा सा मेरे को ये हर्ट होना स्टार्ट हो गया है। मैं 2-3 ब्रेक बीच में ले चुके हैं हम लोग, 2 शॉर्ट ब्रेक और 1 लॉन्ग ब्रेक, तो उन सबको मिला के 550 किलोमीटर के बाद अब मेरे को थोड़ा सा, जैसे कि बताया, कि डिस्कम्फर्ट डेवलप हो रहा है। सो ग्रेट जॉब अगेन। अभी हम एक छोटा सा कोई गांव क्रॉस कर रहे हैं। अब ये कौन सा है नहीं समझ में आ रहा है। सब यहाँ
कन्नड़ में लिखा हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे कन्नड़ आती नहीं है। कहीं पे भी इंग्लिश में अम्बेडकर रोड, पता नहीं है कौन सा है, कौन सा शहर है, नहीं समझ में आ रहा। शहर है, गांव है, बस्ती है, क्या है नहीं पता। जूनी पेट, ओके, जूनी पेट। इसके आगे कुछ और लिखा था, वो नहीं पढ़ पाया मैं। जूनी पेट इज़ जस्ट नॉट द ओनली नेम, उसका आगे भी कुछ था। एनीवे, तो ये समवेयर इन जूनी पेट हम लोग ये शहर, ये छोटा सा कस्बा नहीं, कस्बा नहीं, एक छोटा सा टाउन हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। वेदर थोड़ा सा मतलब गर्म तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, क्योंकि अब थोड़ा इतनी देर से धूप में है, राइडिंग गियर वगैरह पहने हैं, तो हल्की सी गर्माहट हो रही है। टाइम हो रहा है इस समय 3:13 और मेरे ख्याल से और 25-30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर और बचा होगा मेरे हिसाब से। नॉट टू श्योर, क्योंकि मैप नहीं है। आई डोंट नो, मतलब मैं जब भी इसमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वाईफाई कनेक्ट होने के बाद वाईफाई कनेक्ट होता है, बट जैसे ही वो मैप व्यू में जाता है वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन शुरू हो जाता है। सो वो चीज़ समझ में नहीं आई, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, या तो मेरा प्रोसेस ठीक नहीं है, सही नहीं है। बट आई हैव ट्राइड ऑल पॉसिबिलिटी, जो मुझे समझ में आया मैंने सब किया। इसका ऐप डाउनलोड किया, ऐप से फिर सर्च किया डेस्टिनेशन, वहाँ से फिर बटन एक आता है स्टार्ट नेविगेशन, तो वो भी दबाया। वो दबाते ही वाईफाई कनेक्टिविटी मांगता है, वाईफाई से कनेक्ट करता है, फिर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। तो बादामी यहाँ से अनदर 41 किलोमीटर्स, इफ़ यू कैन सी द बोर्ड, बादामी इज़ 41 किलोमीटर्स, मतलब 1-1.25 घंटा और लगेगा अगर तो रोड की कंडीशंस अच्छी हुई तो, नहीं तो पता नहीं। सो गाइस, हम लोग बादामी पहुंच चुके हैं और आई थिंक दिस इज़ दैट प्लेस जहां पे वो केव्स वगैरह हैं। नॉट टू श्योर, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। दिनेश हैज़ ऑल्सो अराइव्ड, ही इज़ कमिंग फ्रॉम चेन्नई। वो बस केवल 10 मिनट पहले हमसे पहले पहुंचे हैं। और इज़ वन मोर गाय, एज आई टोल्ड यू, ही इज़ कमिंग फ्रॉम हैदराबाद। वो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आई थिंक मे बी फ़ोन बैटरी शायद उनकी ख़त्म हो गई है, अभी कुछ आइडिया नहीं है। हम लोगों ने कभी एक होटल चेक किया था, होटल नहीं, ग्रैंड क्लार्क इन, बट इट वॉज फॉलोइंग ऑन अ हायर साइड। तो हम लोग कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सर्च और हंट फॉर ए होम स्टे। वो अगर मिल गया सो दैट विल बी बेटर। होम स्टे अगर में क्या है कि खाना वाना है ना, घर का मतलब घर टाइप का मिल जाता है, तो थोड़ा सा लोकल फ्लेवर खाने को मिलेगा और इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। तो दिनेश हैज़ सिंस ही हैज़ कम अर्लियर, तो इन्होंने शायद कुछ होम स्टे लोकेट किए थे, तो अभी वहीं जा रहे हैं। वेदर तो काफ़ी प्लेजेंट है यहाँ पे। आई एम श्योर रात में एक हल्की सी जैकेट की शायद ज़रूरत पड़े, नॉट श्योर, डिपेंड करता है कि हम लोग रह कहाँ रहे हैं। वैसे भी ये एरिया काफ़ी खुला हुआ है, नॉट लाइक ए सिटी। तो ऐसा नहीं है कि सिटी के अंदर रहेंगे तो वेदर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। बट एनी हाउ वी हैव मूविंग अवे एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर्स फ्रॉम सिटी। तो अभी यहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ पे होम स्टे की कंडीशन कैसी है, होम स्टे कैसा मिलता है और साथ ही साथ वेदर कैसा मिलता है। तो दिस इज़ दैट होम स्टे, आई बिलीव, धरानी फार्म एंड होम स्टे। तो चेक करते हैं क्या सीन है। दिस इज़ ऑल। सर थोड़ा सा दूर, सर जी थोड़ा दूर खड़ा करिए, ये इलेक्ट्रोड वायर्स हैं। हाँ, इसीलिए इस साइड से उतरे।
जस्ट बी केयरफुल है दैट साइड। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है क्या कुछ इसके? नहीं सर, हमारा सेफ्टी के लिए, और मंकी बहुत ज़्यादा है। मंकी, ओके ओके। सो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:30 और हम लोग बादामी पहुंच गए थे और अप्रॉक्सीमेटली 4-4:15 बजे। और टोटल जो जर्नी हमारी रही वो ऑलमोस्ट 12 आवर्स की रही। इसमें कपल ऑफ ब्रेक्स, फ्यूल फिलिंग और या तो वेदर अभी ठीक ठाक है, ज़्यादा ना गर्मी है ना ठंड है। नहाया हूँ, थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा हूँ। 1-1.5 घंटा लग गया मुझे, कम से कम आधा पौन घंटा तो लग गया हम लोगों को ये लोकेशन ढूंढने में। और उसके बाद फिर सामान वगैरह सब सेटल किया। रूम वगैरह मैं भी आपको दिखा देता हूँ। बट दिस इज़ द कॉटेजेस जो हमने नहीं लिया है। जो हमने लिया है वो है रूम ऊपर है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। और जिस होम स्टे में हम लोग रुके हैं उसका नाम है धरिनी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, बाइक के लिए काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस हमें मिल गई है। सो दिस इज़ गुड थिंग। ये कॉटेजेस हैं, इस कॉटेजेस को भी मैं आपको अंदर से कल सुबह दिखा दूंगा। एक बेड नीचे है और एक थोड़ा सा एक अपस्टेयर, मतलब आप जिस टू क्लाइम, ऊपर चढ़ के आपको मतलब ऊपर भी रह सकते हैं। ऐसा कुछ मैंने अंदर ध्यान से देखा नहीं, बट इट वाज नॉट फॉलिंग इन आवर बजट। यहाँ 2 रूम्स ही हमने लिए हैं और वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसका प्राइस भी नीचे आ जाएगा। और ये कुछ इन लोगों ने एक सेटअप किया है, काइंड ऑफ जैसे टेंट सेटअप रहता है। तो एक सिंगल रूम है। अगर आपको कुछ बजट का कंसर्न है और अकेले आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, सो दिस इज़ द सेटअप दे हैव प्रिपेयर्ड। और इसका जो वॉशरूम वगैरह है वो कॉमन है, समवेयर देयर। वो जो पीछे आप वाइट वॉल देख रहे हैं, सो दैट इज़ द कॉमन वॉशरूम फॉर दीज स्मॉल कॉटेजेस। तो अगर आप अकेले सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, गुड ऑप्शन। बाइक्स वगैरह यहाँ पे पार्क्ड हैं। माय RTX 300, ब्यूटीफुल लुकिंग मशीन यार, एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा, बट सो फार आई लव द परफॉर्मेंस, आई लव द राइड। ये सूरी सर की बाइक 390, ये है द बिग डैडी RTX के बड़े पापा एंड दिस इज़ SM650। तो दैट्स द अपडेट। ये व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ और उसके पहले मैं आपको रूम ज़रूर दिखा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा सा मैसअप हो चुका है बिकॉज लगेज वगैरह हमने सब फैला दिया है, नहा धो लिया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। बट टेक ए लुक एट द रूम। दिस कॉस्टेड अस आई थिंक 1500 पर रूम, समथिंग लाइक दैट। जो भी है डिस्प्ले में नीचे आ रहा होगा वो आप देख लीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। सो कल दोबारा आपसे कनेक्ट करता हूँ विथ मोर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अबाउट बादामी। जो भी लोकेशंस है यहाँ पे घूमने लायक, वो सब मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। गुड बाय, टेक केयर।